हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट तरीके से नाइटी की कटिंग और सिलाई करना। तो एक एक चीज़ मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में कुछ नया सीखें। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। ये हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और लंबाई में इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम ऊपर वाले पल्ले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए इसे हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है। 13 इंच पे हमने इसे डबल फोल्ड किया है। 11 इंच हमने इसमें फिटिंग देनी है, तो जितना भी आपको फिटिंग देना हो आप उसमें 1 इंच बढ़ा के इसको कट कर लीजिए। ऊपर से जो हम इसकी तैयार लंबाई रखेंगे वो 12 इंच रखेंगे, तो 1 इंच बढ़ा के हमने इसे 13 इंच पे कट कर लिया है। यहाँ पे हमने 2 मार्किंग की है, आगे और पीछे दोनों को पल्लों को इस तरह से हम कट कर लेंगे। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है एक बार फिर से, तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ से देख सकते हैं हमारा 13 इंच है लंबाई। शोल्डर हम इसमें फुल रखेंगे क्योंकि पीछे की साइड भी हमारा बॉटनेक ही रहता है। 7.5 इंच हमने शोल्डर और 7.5 इंच ही हमने आर्म होल लिया है, क्योंकि ये हम हैवी साइज के लिए बना रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे, तो यहाँ पे 11 इंच पे हमने मार्क किया है और 1 इंच हमने बढ़ा के इसे कट कर लिया। कमर के लिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट हो आप उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करके मार्किंग कीजिएगा इस तरह से। आर्म होल की साइड हमने गोलाई दी है, गोलाई हमने 1.5 इंच पे दी है इस तरह से। अब शोल्डर को हमें 1 इंच डाउन करना है, तो यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं साइड से भी हमने कट कर लिया है, नीचे से भी इसे अलग कर लेना है। तो हमारा देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। अब हम आगे के गले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे 6 इंच लंबाई लेंगे। ऊपर से गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब इसमें हम गोल गले का शेप बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने पसंद के हिसाब से गले का शेप बना सकते हैं। आर्म होल की साइड अंदर की साइड 1/2 इंच इस तरह से गोलाई में देंगे, मार्किंग करेंगे। ये हमारी आगे के पल्ले में गहराई हो गई। अब आगे के पल्ले में गहराई को कट करेंगे और गले दोनों को कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा गला है। तो आगे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे के पल्ले में गले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए पीछे के पल्ले के लिए जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो 3.5 इंच रखेंगे और गले की लंबाई भी 3.5 इंच ही रखेंगे। अगर आप इससे भी छोटा गला बनाना चाहते हैं तो आप इसकी लंबाई को कम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे के पल्ले में भी गले की कटिंग हमने कर ली है। अब ऊपर का पल्ला हमारा रेडी हो गया है। अब हम नीचे के पल्ले की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए हमने कपड़े को बिल्कुल बीचों बीच से डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई में हमने इसे फोल्ड किया है। अब हमें मार्किंग करनी है, तो जो हमें इसकी रेडी लंबाई रखनी है वो हमें 52 इंच रखनी है। तो हम उसमें से 12 इंच कम करके इस तरह से सीधे में मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे सीधे में मार्क कर लिया है और 1 इंच बढ़ा के हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा 1/2 इंच हमारा नीचे के साइड पट्टी ऐड करने में और 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड ज्वाइन करने में जाएगा। तो बस इतने पे ही मार्क करने के बाद लाइन को सीधा करेंगे और बिल्कुल सेंटर से ही कट कर लेंगे। इसको बराबर से कट करने के बाद दूसरे पल्ले को रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से बंद भाग से मिलाते हुए पहले वाले पल्ले को सेट कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी के बराबर से आपको दूसरे वाले पल्ले को भी कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा दोनों साइड का पल्ला रेडी हो गया है, आगे और पीछे दोनों का। अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो हमें स्लीव्स को एक एक भाग में कट करना है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप दोनों को इकट्ठे कट कर सकते हैं। 10.5 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। चौड़ाई हमने इसमें 6 इंच रखी है, क्योंकि 6 इंच हमें 5 इंच तैयार को स्लीव्स को रेडी रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच हमने इसे डाउन किया है और 1.5 इंच नीचे से एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से 2 इंच तक हमें इसे सीधा रखना है इस तरह से।
उसके बाद हल्का हल्का सा राउंड देते हुए ऊपर की साइड मिला देना है। ये देखिए, अब मोहरी की साइड मार्किंग करेंगे तो मोहरी हमारी 7 इंच की रहेगी और 1.5 इंच हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे। इस तरह से जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। अभी हम आगे के पल्ले में गहराई नहीं दे रहे हैं, जब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना होगा तो हम आगे के पल्ले में गहराई देंगे। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से स्लीव्स को कट कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। ये हमारी स्लीव्स है और यहाँ पे सभी पल्लों की कटिंग हमने कर ली है। बचे हुए कपड़ों से हम नेक में पाइपिंग लगाएंगे और नीचे की साइड बॉर्डर अटैच करेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हमें एक पल्ले को अलग कर लेना है इसमें से। ये देख सकते हैं ये हमारा एक पल्ला है, इसे हमने अलग कर लिया है और जो भी इसमें फिटिंग की मार्किंग की थी उसे मार्क कर लेना है। सेंटर पे भी एक मार्क करना है और सेंटर पे मार्क करने के बाद एक छोटा सा कट लगा लेना है। तो यहाँ फिटिंग की जो मार्किंग है कमर की साइड वहाँ पे भी हमने कट लगा लिया है। अब पल्ले को सीधी साइड रखेंगे इस तरह से और रखते हुए यहाँ पे जो लंबाई में हमने कपड़े को कट किया था उसे भी बीच से डबल फोल्ड करेंगे और उसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का जो सेंटर है और ऊपर पार्ट का जो सेंटर है दोनों बिल्कुल बराबर रखने हैं आपको। इस तरह से बराबर रखते हुए इसमें छोटे छोटे प्लेट बनाने हैं। साइड में 2 इंच तक आपको प्लेट नहीं बनाने हैं, उसके बाद आपको प्लेट बनाने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने 2 इंच तक बिल्कुल कोई भी प्लेट नहीं बनाया। उसके बाद हम इसमें हाफ इंच का प्लेट बना रहे हैं। दोनों साइड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए प्लेट और प्लेट के बीच का जो गैप है वो भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम प्लेट बना रहे हैं। सेंटर के बाद आपको प्लेट का जो साइड है उसको चेंज कर लेना है, यानी कि अपोजिट साइड आपको इस तरह से बनाने हैं उसमें प्लेट। ये देखिए सेंटर मिलाने के बाद हमने अपोजिट साइड इसमें इस तरह से प्लेट्स बनाए हैं। इस तरह से पूरे कपड़े पे हमें इसी तरह से प्लेट बना के इसको अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारे प्लेट रेडी हो गए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड हमारे 6 प्लेट है, दूसरी साइड भी हमारे 6 प्लेट ही हैं। इसी तरह से हमें दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। अब आगे के पल्ले में हमें इस तरह से बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करनी है और सेंटर वाली मार्किंग के दोनों साइड हाफ इंच पे मार्क करना है इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो हम 8.5 इंच रखेंगे। तो 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऊपर गले की साइड भी हाफ इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और स्केल की मदद से दोनों लाइन को सीधा कर लेना है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लाइन को हम सीधा कर ले रहे हैं। ये देखिए सेंटर वाली लाइन को भी हमने सीधा कर लिया है। अब कोने पे इस तरह से देखिए मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल सेंटर वाली लाइन को आपको कट करना है और कोने पे इस तरह से कट लगा लेने हैं। देख सकते हैं कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हमें पट्टी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए 3 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है। लंबाई आप अपने गले के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग को अंदर की साइड प्रेस से चिपका लिया है। ये देख सकते हैं पट्टी को हमें अंदर की साइड इस तरह से सीधे रखना है और जो हाफ इंच की हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर चढ़ाते हुए हमें सिलाई लगानी है। सेंटर में भी देख सकते हैं बिल्कुल सीधे रखना है आपको फैब्रिक को और सीधे रखते हुए उस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए जहाँ तक हमने कट बनाया था वहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद आपको पट्टी को इस तरह से पलट लेना है एक बार और पलटते हुए इसे बीच से फोल्ड करना है और एक बार फिर से हाफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसे दोनों तरफ से हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करके एक बार फिर से सेंटर से फोल्ड कर लीजिए और उस पर प्रेस लगा लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पट्टी को हमें इस तरह से सेट करना है। जहाँ तक आपको ओपन रखना है वहाँ तक सिलाई नहीं लगानी है। उसके बाद आपको इस पे चढ़ाते हुए सिलाई लगा लेनी है दोनों पट्टी को ऊपर नीचे रखते हुए। तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे से हमें
2 इंच पट्टी को बंद रखना है इस तरह से, तो देख सकते हैं। और नीचे की साइड हमारा कोना कुछ इस तरह से बन रहा है, आपको भी कोने को अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए नोक जैसा, और 2 इंच तक हमने इसमें सिलाई लगा के इसे बंद कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और आगे का जो नेक है वो हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। दोनों पल्लों को इस तरह से रखेंगे और रखते हुए इसी पेन से सेट कर लेंगे। ये देखिए पिन से हमने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद पीछे के पल्ले को भी हमने रेडी कर लिया था और दोनों की शोल्डर को हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये देख सकते हैं, दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हमने लगा ली है, एक और सिलाई लगा के इसे हमें अच्छे से पक्का कर लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब हमें अंदर की साइड यहाँ पे उरेबी पट्टी ली है और इसे हमने रेड कलर में लिया है। दोनों को आपस में इस तरह से अटैच कर लेंगे और ये देख सकते हैं इसे हमें गले में लगाना है। अगर आप चाहें तो उसी कलर के कपड़े को गले में सेट कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं 2 सूता चढ़ाते हुए हम पूरे गले पे इसे सेट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम नॉर्मल पाइपिंग बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो डोरी पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से गोलाई में शेप देंगे और बिल्कुल किनारे से इसमें सिलाई लगा के इस तरह से नॉर्मल पाइपिंग रेडी कर लेंगे। पूरे गले पे हमें इसी तरह से पाइपिंग को रेडी कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरे गले पे हमने पाइपिंग को रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें फिटिंग की जो मार्किंग की है उस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर से लेके नीचे तक आपको बस 1/2 इंच पे सिलाई लगा के इसे कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे तक सिलाई लगानी है आपको। धागे को कट कर लिया हमने। इसी तरह दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है हमने। अब हम इसमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो स्लीव्स के लिए भी यहाँ पे हमने उरेबी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। उसे बीच से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से ये देखिए 2 सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें इसे इस तरह से पलटते हुए नॉर्मल पाइपिंग रेडी कर लेनी है। ये देखिए इससे इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा। ये देखिए पूरे स्लीव्स पे हमने इसी तरह से पाइपिंग को रेडी कर लिया। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद दोनों को इस तरह से रखेंगे। एक को सीधी साइड रखा है हमने, एक को उल्टी साइड, और इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद ऊपर से 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से नीचे से भी 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और बिल्कुल बस उसी मार्किंग के अंदर की साइड आपको इस तरह से आगे के पल्ले में गहराई देनी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हमने इसमें गहराई दे दी। अब इस तरह से इसे 2 पल्ले को अलग कर लेंगे और जहाँ पे हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी मार्किंग को आपको कट कर लेना है। तो देख सकते हैं आगे के पल्ले में हमें गहराई की जो मार्किंग की थी उसे हमने बड़ी आसानी से कट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसमें राउंड स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं, सीधी स्लीव्स लगानी है। तो हम इसे सेंटर से लगाएंगे। तो स्लीव्स के जो सेंटर हैं वहाँ पे हमने एक छोटा सा कट बनाया था। उस कट को शोल्डर के जो सिलाई का पार्ट है वहाँ पे मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए 1/2 इंच स्लीव्स के ऊपर चढ़ाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब घुमाते हुए इसी सिलाई को दूसरी साइड भी लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए जिस तरह से हम एक स्लीव्स रेडी करेंगे उसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये देखिए अब हमें इसे
दोनों पल्लों को बराबर रखना है और बराबर रखते हुए जो हमने 7 इंच पे मोहरी के लिए मार्किंग की थी उस पे आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से घुमाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे और ये देख सकते हैं एक तरफ हमने सिलाई लगा के स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद नीचे के पल्ले में हमें इस तरह से पट्टी को सेट करना है। उसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। 1/2 इंच चढ़ाते हुए इस तरह से पट्टी के ऊपर पूरे राउंड में आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ हमने 1/2 इंच कोने को ओपन रखा है, ये देखिए। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको इसे अंदर की साइड 1/2 इंच पलटना है और एक बार फिर से 1/2 इंच पलटते हुए इसमें सिलाई लगानी है। नीचे की जो सिलाई होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, अगर आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये 1/2 इंच की हमारी पट्टी रेडी हो गई है और बिल्कुल गोलाई में पूरी तरफ हमने यहाँ सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। ये देखिए जो कोना है उसे भी हम सिलाई लगा के सेट कर लेंगे और ये देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। ऊपर की साइड हमने इस तरह से बटन लगाए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बेल बटन को ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए।